हेलो, कैसे हो आप सब लोग। तो आज का जो सेशन होने वाला है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि एनसीएफ 2005 पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जिस प्रकार दिन में खाना खाना और बीमार होने पर दवा खाना। क्योंकि यह जो है एनसीएफ 2005 एक ऐसा टेबलेट है, यानी बी कॉम्प्लेक्स है। क्या है? बी कॉम्प्लेक्स है, हर मर्ज की एक दवा है। तो सीडीपी यानी सीटेट में अगर अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो सीडीपी पढ़ना जरूरी है, और सीडीपी को समझने के लिए एनसीएफ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सेशन होगा इस हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। इसको तो ऐसे दिखेगा हम बहुत कह सकते हैं 2-4 नंबर 10 नंबर इससे मिल सकते हैं, लेकिन इससे इतने सारे नंबर मिल सकते हैं कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आंकड़ा हम लोग लेकर चलते हैं तो 5 से 10 नंबर, क्योंकि सीडीपी इसी पर टिकी है, पेडागॉजी इसी पर टिकी है, और सीटेट जो है सीडीपी और पेडागॉजी पर टिकी है, क्योंकि ये समझ पर जो है विकसित करने में मदद करता है। और अगर समझ विकसित हो गया तो फिर अच्छे नंबर सीटेट में प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चन उठते हैं वह सोच पर उठते हैं कि बच्चों को प्रति आप कैसे बिहेव करते हो। क्योंकि अगर आपको पढ़ाना तो हर चीज़ जो बच्चे के अनुसार ही होना चाहिए। बच्चे को सुप्रीम कोर्ट मानना, हाई कोर्ट जो मानना है सभी मानिए, क्योंकि बच्चे के अनुसार ही हमको जो है चलना है, ना कि बच्चे हमारे अनुसार। और बच्चों के अनुसार चलना है, और बच्चों के अनुसार चलने के लिए एनसीएफ 2005 बनाया है। तो देखते हैं एनसीएफ 2005। और जो है तैयारी करने के लिए जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। अब इसमें हम लोग डिटेल से देखते हैं, हर एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ बालकों के अनुसार ही करना है। तो एनसीएफ 2005 यही बताता है कि बालक को किस प्रकार से पढ़ाया जाए और बालक को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। अब ये भी आगे जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। एक प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। जो पिछला वाला पेपर हुआ है उसमें खुद ही ये पूछा गया था कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद कितनी भाषाओं में है, तो संविधान में जितनी भी भाषा यानी 22 भाषा हैं, तो 22 भाषाओं में भी, और इसके अलावा अंग्रेजी में भी किया गया है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। अब एनसीएफ 2005 है किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, तो प्रोफेसर यशपाल की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत, जो पॉजिटिव नेगेटिव टैगवर्ड बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो इस चीज़ को हमें बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत जो अच्छे से इसको पढ़ना है। पहला पॉइंट है स्कूल ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी जो हम लोग शिक्षा देते हैं बच्चों को वह ऐसा ना हो कि केवल किताबी भाषा हो, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि वो उसके इर्द गिर्द बाहर, जैसे बच्चा मार्केट जाता है टॉफ़ी बिस्कुट खरीदता है तो उसमें भी उसका यूजफुल होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। अब जो पढ़ाई होती है पहले छोटे बच्चों को या टीचर जो है रटवाते रहते, 2 दूना 4 2 3 6 ऐसे रटवाते हैं, रटो रटो रटो। तो एनसीएफ 2005 कहता कि रटाना नहीं है, रटाने से जो है मुक्त प्रणाली बनाना है। स्टडी शुड बी फ्रीड फ्रॉम द रोट सिस्टम। पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। अगर पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो तो कैसा हो, बाल केंद्रित होना चाहिए।
पाठ्यपुस्तक कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित। तो एनसीईआरटी 2005 कहता है जो पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक जो है पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो, जबकि बालक के अनुसार हो, क्योंकि बालक को ही पढ़ना है। तो जिस प्रकार बालक का मानसिक विकास होगा उसी प्रकार से जो है पाठ्यचर्या होनी चाहिए। परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। जो है परीक्षा कैसी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, रिगिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, और जो है जो डेली के गतिविधि है या कक्षा की गतिविधि जो है उसी से संबंधित पाठ्यचर्या या परीक्षा होनी चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना, यानी जो विद्यार्थी तैयार किए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, एनसीईआरटी 2005 कहता है कि राष्ट्र आस्थावान विद्यार्थी हो और जो है राष्ट्रीय मूल्यों को जानता हो। जैसे संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य भी जो है डाले गए हैं, जिसमें यह बताया गया कि जो है हमारे महान विभूति जो हैं उनका सम्मान करे, आदर करे, झंडे के प्रति सम्मान रहे। तो इन सभी ऐसा जो है विद्यार्थी तैयार करना चाहिए। ये नहीं कि देश के प्रति ही भड़का दिए जाए, ऐसा नहीं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। इसमें बालक को सक्रिय माना गया है। अब वैसे भी बालक जो है सक्रिय होता ही है, बालक को कभी भी जो है निष्क्रिय नहीं मानना है। वह स्वयं से जाने और सीखे और नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। जो है एनसीईआरटी 2005 कहता कि बालक कैसा सक्रिय है, अगर वह कुछ भी जोड़ तोड़ कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, बना बिगाड़ रहा है, तो उसको मना नहीं करना है। और अगर एक बात सबसे बढ़िया बात यह है कि जो है बच्चे अगर जो गलती करते हैं उससे पता चलता है कि बालक को कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। इसलिए बच्चों की गलतियों को जो है पॉजिटिव में लेना है, निगेटिव में नहीं लेना है। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। एनसीईआरटी 2005 कहता कि सीखना जो हम लोग लर्निंग करते हैं यह कैसा है, एक सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है, यानी जो भी सिखाया जाए सामाजिक रूप से होना चाहिए और सक्रिय रूप से होना चाहिए। सीखने में यांत्रिकता यानी बार बार नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ पढ़ाया या लिखाया सिखाया जाए, किसी भी, जैसे हम लोग भी अगर कोई चीज़ अच्छा से अच्छा खाना ही बना दिया जाए, उसको 1 टाइम खाएंगे, 2 टाइम खाएंगे, 3 टाइम खाएंगे, 4 टाइम खाएंगे, लेकिन उसके बाद जो हो उसको खाने का मन नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार जो है बालक होते हैं, अगर एक ही चीज़ बार बार पढ़ाया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, उब जाएंगे। इसलिए ये सीखने में यांत्रिकता यानी बार बार नहीं होनी चाहिए। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए, यानी जो सीखने को डर से नहीं सिखाया जाए, यानी डंडे की चोट पर नहीं पढ़ाया जाए, यानी अनुशासन में नहीं रखा जाए, बल्कि उसे जो है ऐसे सिखाया जाए, ऐसे पढ़ाया जाए कि वह अपने आप को आनंदित महसूस करे। क्या करे, आनंदित महसूस करे और पढ़ने में उसे जो है मन लगे, संतोष आए। तो डर की और अनुशासन की अपेक्षा कैसे करना चाहिए, आनंद और संतोष से। अगला पॉइंट है बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए, यानी बालक जो है सब जगह कैसा है, महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि इसको जो है शिक्षा देना है कि घर से संबंधित ना हो या समाज से संबंधित ना हो, जबकि शिक्षा ऐसा देना है कि बच्चे को लगे कि हाँ घर में भी ठीक इसी प्रकार होता है, समाज में ऐसा होता है। उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए, यानी जो है बालक अगर कभी कभी होता है टीचर अगर मार्केट में बच्चों को देख गए तो गुस्सा हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं, बालक भी हर जगह जा सकता है, हर चीज़ को समझ सकता है और उसकी जो भाषा संस्कृति है उसका सम्मान दिया जाए। जैसे मान लेते हैं हम जो मध्य भारत में पढ़ा रहे हैं और कोई दक्षिणी भारत का व्यक्ति आ गया, अब उसकी संस्कृति तो अलग है, भाषा अलग है, अब उसको हमें जो है हीन भावना से नहीं देखना, ना उसको नकार के देखना है, बल्कि उसकी जो भाषा संस्कृति है उसको भी सम्मान देकर जो है पढ़ाना चाहिए। क्योंकि यही जो है समावेशी कक्षा की भी बातें करता है, जिसमें बहुत से बालक समावेश जो है विशिष्ट बालक, सामाजिक बालक, असमर्थ बालक सभी लोग एक जो है समान रूप से क्लास में सीखते हैं, उसे जो है समावेशी शिक्षा कहते हैं।
बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं यानी त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। एनसीएफ 2005 किसी की वकालत करता है तो त्रिभाषा, यानी एक मातृभाषा होनी चाहिए, दूसरी अंग्रेजी या कोई भाषा होनी चाहिए, और तीसरी भाषा, यानी बच्चों को कम से कम 3 भाषा जो है पढ़ाना चाहिए। इनके भाषा के 4 कौशल हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कितने कौशल हैं, यानी लैंग्वेज एक स्किल कितने हैं, तो 4 हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्योंकि अगर सुनेंगे नहीं तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे तो भी दिक्कत है, लिख नहीं पा रहे तो भी दिक्कत है। तो एनसीएफ 2005 कहता कि 4 प्रकार कौशल जो है जरूर आने चाहिए। सुनना, यानी बच्चों को अच्छी तरह से सुनना आना चाहिए। बोलना, बातों को अपनी प्रकट कर सके, बोल सके, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सके। पढ़ना, वह अच्छे से पढ़ सके, और लिखना, वह बड़े अच्छे से लिख सके। और इसमें जो चारों कौशल हैं, इसमें भी 2 जो है ग्रहण करने वाले होते हैं। क्या होते हैं? 2 ग्रहण करने वाले होते हैं और 2 अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए होते हैं। जैसे हम सुन करके और पढ़ करके किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से बताओ किन 2 चीज़ों से, किन 2 जो है कौशल से ग्रहण किया जाता है? तो सुनना और पढ़ना। और किन 2 कौशल से जो है अपनी भावनाओं को या बातों को प्रकट करते हैं? तो बोल करके और लिख करके। जैसे अगर कोई टीचर जो है व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा है तो हम उसको कैसे ग्रहण करते हैं? देख करके और पढ़ करके, सुन करके। अब टीचर अगर जो है क्या करता है, बोलता है, उसको हम सुनते हैं, और पढ़ करके इसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अगर यहीं पे कोई बातें फंस जाती है, कोई क्वेश्चन फंस जाता है, तो हम अपनी बातों को कैसे प्रकट करते हैं? तो लिख करके या तो बताते हैं, या फिर उसको जो है बोल करके बताते हैं। आगे देखते हैं। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ये ना हो कि हर चीज़ को ज्ञान मान के जो बालक सीखो, पढ़ो, इसको रटो, उसको रटो, वह भी ज्ञान है, वह भी नॉलेज है। इस चीज़ को आपको नहीं करना है। तो किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यह एनसीएफ 2005 कहता है। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। अब शिक्षण सूत्र, इसमें कौन सा शिक्षण सूत्र प्रयोग करना है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो पहले ज्ञात चीज़ें बताई जाए, फिर अज्ञात चीज़ें बताई जाए। जैसे पहले अगर आम पढ़ाना तो आम को दिखा दिया जाए, तब उसके बाद आम की विशेषता को पढ़ाया जाए। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कोई भी चीज़ पहले दिखा करके उसके बारे में बताई जाए, फिर जो है मूर्त चीज़ें, यानी जो कुछ भी चीज़ें हमको दिखती है। पनिशमेंट और रिवार्ड की भावना को सीमित किया जाए, यानी जो है दंड की भावना है और पुरस्कार की भावना है, उसको क्या किया जाए? सीमित किया जाए। यह ना कि कोई हर चीज़ जो है दंड से ही सिखाया जाए, या हर चीज़ सिखाने के लिए पुरस्कृत किया जाए, तो ऐसा नहीं। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, यानी शिक्षा जो कार्य होता है, शिक्षण कार्य है, तो उसमें जो अभिभावक को भी क्या किया जाए? जोड़ा जाए। ऐसा ना हो कि अभिभावक को पता ही नहीं मेरा बच्चा कहाँ जा रहा, कैसे पढ़ रहा, क्या पढ़ रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए। एनसीएफ 2005 ये कहता है। आगे, विशाल व मोटी किताबों शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। अब आजकल बहुत सारे बैग जो भारी भारी हो जा रहे हैं, जबकि एनसीएफ 2005 यही कहता है कि जो है किताब, जो मोटी किताबें किसका प्रतीक है? असफलता का प्रतीक है। तो मोटी किताबें नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चों को संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी जो भी चीज़ पढ़ाया लिखाया जाए वह बच्चों के अनुभव से होनी चाहिए। तो अनुभव शब्द पॉजिटिव टैग वर्ड यहीं से निकला है। आगे, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण, यानी बच्चे का मानसिक विकास जिस प्रकार से है उसी प्रकार से पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसी प्रकार से जो है योग्यता का निर्धारण करना चाहिए। एनसीएफ 2005 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमुख सूत्र क्या है? तो बिना भार के अधिगम, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, ये इसका जो है प्रमुख सूत्र है। और एनसीएफ 2005 कहता है कि मूल्यों को उपदेश देकर नहीं
बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए। क्या कहता है कि मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, यानी कि सिखाओ नहीं कि जो है बच्चों झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, उस उपदेश देकर नहीं बल्कि जो है वातावरण देकर स्थापित करना चाहिए। जैसे अगर कोई बालक आता है तो शिक्षक की हर बातें वह एक्सेप्ट करता है, यानी जो भी गुण बच्चे के अंदर आता है, जो शिक्षक का गुण होगा वही बच्चे के अंदर गुण जो है आता है। तो जैसे अगर बच्चा शिक्षक जो है झूठ बोल रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, लेकिन बच्चों से कह रहा है बेटा जो है सदा सत्य बोलना चाहिए, तो पहले तो खुद के सुधरे। अब जो है टीचर, आजकल के टीचर जो है गुटखा खाते हुए स्कूल में आते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है कि टीचर जो है दारू पीकर आके पढ़ाते हैं। इन सभी चीज़ों पर पाबंदी लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। अब अगर शिक्षक दारू पी के आ रहा है तो बच्चा भी धीरे धीरे उस चीज़ को सीख लेगा, क्योंकि जो बच्चा होता है वह सारा चीज़ शिक्षक का ही सीखता है, जो शिक्षक कहता है या जो शिक्षक के अंदर गुण दिखाई देता है वही चीज़ जो है बच्चा सीखता है। तो इसीलिए कहा गया है कि बच्चे को वातावरण देकर जो है मूल्यों का उपदेश देकर नहीं, मूल्यों को जो है कैसे स्थापित किया जाए, वातावरण देकर। यानी जो भी चीज़ें बच्चे सीखते हैं, जैसा वातावरण रहेगा वही सी चीज़ को उसी प्रकार से वह क्या करते हैं, सीखते हैं। आगे क्वेश्चन है, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। क्या है, अगर कोई पुस्तकालय है उसमें टीचर नहीं होना चाहिए कि बच्चा आज तुम ये पुस्तक पढ़ो, नहीं। बच्चे की मर्जी जो है, बच्चे का मन जो मन करे वह किताब जो है पढ़े, उसको चुने, उसको पढ़े। पुस्तकालय में ऐसा जो पुस्तकालय बनाना चाहिए जहाँ पर बच्चे जो है किसी भी टाइम पुस्तक को जाकर ले सकें। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना। तो स्कूल में ऐसा कार्यक्रम, क्योंकि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को कुछ ना कुछ फंक्शन होता रहता है। तो जो फंक्शन है एनसीएफ 2005 ऐसा कहता है कि जो भी कार्यक्रम वहाँ आयोजन किया जाए वह शांति शिक्षा को बढ़ाने वाला हो और महिलाओं के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने वाला हो। एनसीएफ 2005 कहता कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे। एनसीएफ 2005 क्या कहता है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके जो मनोरंजन के स्थान पर, यानी आजकल जो है कॉमेडी ज़्यादा प्रयुक्त हो रही है और जो है कुछ ऐसे गाने हैं जो बिल्कुल मतलब मनोरंजन के तौर पर तो देख सकते हो, लेकिन उससे समाज में एक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यही कहता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए, ना कि जो है मनोरंजन को। आगे, शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। अब जो है पढ़ाने के लिए जो है संसाधन बहुत ज़रूरी है। अब इस समय टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब अगर उसी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा तो थोड़ा सा नकारात्मक जो है बातें होती है, इसको अपने ऊपर ले लीजिए। अगर आप किसी चरपहिए से उतर रहे हैं और बढ़िया सूट बूट टाई बेल्ट लगाए हुए हैं तो फिर आपका एक रुतबा अलग ही रहेगा, लेकिन अगर वहीं आप फटे कपड़े चिथड़े और गंदे हैं तो उसका रुतबा अलग ही होता है। तो वही चीज़ है, बालक को जो है समय के अनुसार जो है वातावरण के अनुसार ढालना चाहिए। तो जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग आजकल हो रहा उसी प्रकार जो है उसका प्रयोग करना चाहिए, यानी जैसे जो है समाज चल रहा उसी प्रकार से अपने आप को चेंजिंग लानी चाहिए। तो इसीलिए कहा गया कि जैसे इस समय पढ़ाई जो है टेक्निकल हो गई है, टेक्नोलॉजी से पढ़ाई हो रही है, तो उसमें जो है अकादमिक संसाधन, यानी जो भी शिक्षा में प्रयोग होने वाले नए संसाधन हैं, इस समय चलने वाले संसाधन हैं, और उसको जो क्या किया जाए, बढ़ावा किया जाए और उसको समय समय पर पहुंचाया जाए। समुदाय और मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। बच्चों के अंदर जो है समुदाय के रूप में रहने को सिखाया जाए, मानवीय जो संसाधन उनको सिखाया जाए। अब कई महिला तो, एक महिला तो ऐसी थी उसको पास बहुत नॉलेज है, वह बहुत बड़ी पोस्ट पर थी, लेकिन अपने जो है हस्बैंड के कारण अपने बच्चों को मार डाली। आप सोच सकते हो। तो बच्चे को केवल शिक्षा नहीं देना है बल्कि उसके प्रति सामाजिक, सामुदायिक, संवेगात्मक, ये सभी का जो है विकास होना चाहिए, किसी एक का विकास नहीं होना चाहिए। बालकों के चौमुखी विकास पर
जो है आधारित पाठ्यचर्या हो, यानी जो है किसी यानी केवल किताबी रट्टू तोता नहीं बनाना है, बल्कि मानसिक विकास हो, मोरल जो है नैतिक विकास हो, फिजिकल विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, यानी जो है सभी विकास चौमुखी विकास होना बच्चे का जरूरी है, किसी एक विकास को आगे बढ़ाना नहीं है। आज आपकी बार तो एनईपी 2020 में जो है 360 डिग्री मूल्यांकन कर दिया गया कि बच्चे की चाल चलन कैसी है, हर चीज़ देखा जाने लगा। सभी विद्यार्थी हो समावेशी वातावरण तैयार करना। अब थोड़ा सा इस बातों को हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं। जैसे ऐसा क्लास जिसमें सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, विकलांग बालक, साधारण बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, कई संस्कृतियों के बालक, कई जो है भाषाओं के बालक, सभी लोग मिलकर एक क्लास में अगर पढ़ते हैं तो वह क्लास कौन सी क्लास होती है? समावेशी क्लास, समावेशी कक्षा होती है। और समावेशी कक्षा होने से बहुत लाभ भी होते हैं कि वह अपने आप में एक भाईचारा का भाव उत्पन्न होता है। वह अपनी संस्कृति को बताएगा, वह अपनी संस्कृति को जो बताएगा, तो इससे संस्कृति का भी आदान प्रदान होता रहता है। जैसे हम लोग भारत में भले हैं, अनेकता में एकता हम लोग कहते हैं, लेकिन एक दूसरे से फिर भी उतना जो हम लोग अच्छे से नहीं रहते हैं। तो समावेशी शिक्षा जो रहेगी उसमें सभी लोगों से मेल मिलाप रहेगा, एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान रहेगा। अगर हम किसी से मिलते रहते हैं तो उससे पहचान हो जाती है और उसके प्रति एक अच्छी भावना भी बन जाती है। तो इसीलिए एनसीएफ 2005 कहता है कि समावेशी वातावरण को बढ़ावा दिया जाए, यानी जहाँ पे सभी लोग अपने आप को अच्छा महसूस करें और एक दूसरे से मिलजुल कर अपने शिक्षण कार्य को संपन्न करें। आगे एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथ्स के ऑब्जेक्टिव है। अब वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, इनके अनुसार प्राइमरी क्लासेज में मैथ्स का नेचर एकीकृत होना चाहिए। एकीकृत वेरी ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड क्या होता है कि एक सब्जेक्ट, इंटीग्रेटेड सिंपल समझ लेते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, यानी वह उससे कनेक्टेड हो, वह उससे कनेक्टेड हो, यानी सभी एक दूसरे से क्या हो? कनेक्टेड हो। इसी को कहते हैं एकीकृत। अगर मैथ्स को पढ़ाया जाए तो मैथ्स का जो है पढ़ने से भौतिक विज्ञान में भी लाभ हो, केमिस्ट्री में भी लाभ हो, अन्य सब्जेक्ट में भी लाभ हो। अन्य सब्जेक्ट को पढ़ने से मैथ्स में भी लाभ हो, फिजिक्स में भी लाभ हो, केमिस्ट्री में लाभ हो, यानी एक दूसरे से क्या हो? एक दूसरे को लाभ पहुंचाए। तो ऐसा जो है होना चाहिए। एनसीएफ 2005 इस बात पर भी बल देता है कि स्कूल गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। अब इन बातों को समझ लेते हैं। अब गणित में का जो भी हम लोग क्वेश्चन जो नहीं आता है, थोड़ा सा प्रयास करने पर अगर आ जाता है तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है, अरे वाह, हमने क्या आज पा लिया, बहुत अच्छा फील होता है। और जो क्वेश्चन मैथ्स का सॉल्व किया जाता है उसमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि आंसर इसका यही सही है तो यही सही है, उसका कोई जो है तो बातें नहीं होती हैं। मैथ्स लगाने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, अपने आप में आत्मविश्वास पैदा होती है। आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, ये सेलेक्टेड सारे क्वेश्चन हैं। पहला करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। एनसीएफ कितनी विधि पर जोर देता है? तो 5, यानी बच्चे जो है खुद को करें, जोड़े तोड़ें और खुद से चीज़ों को सीखें। निरीक्षण विधि यानी किसी भी चीज़ को जो है खुद निरीक्षण करें और उसकी जांच पड़ताल करने के बाद उसके जो है उसको ग्रहण करें, उसको जाने पहचाने। परीक्षण विधि यानी टेस्ट मेथड, इसमें जो है भी वही टेस्ट करके परीक्षण करके अपने आप को वह जो है जाने समझे चीज़ों को। सामूहिक विधि क्या होती है? अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। वह विधि जिसमें कई कम्युनिटी के लोग, कई दोस्त मिलकर के
आपस में जो बैठ करके एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए चीज़ों को सीखते हैं, तो इसे कहते हैं सामूहिक विधि, यानी कलेक्टिव लॉ। उसके बाद एक है मिश्रित विधि। क्या है? मिश्रित विधि। यानी मिश्रित विधि क्या है? तो कई सारी विधियों को एक साथ मिला करके अगर चीज़ों को देखा जाए तो उसे कहते हैं मिश्रित विधि। अब आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। एनसीएफ 2005 शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक का ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थबोध करने में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। यानी शिक्षक एक क्या माना गया है? तो सुगमकर्ता के रूप में माना गया है कि बच्चे अपने आप से सीखें, और जिसमें अगर बच्चा कहीं फंस रहा है तो शिक्षक से जाकर के पूछे और शिक्षक उसका क्या करे? उस समस्या का समाधान करे, निवारण करे। तो शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में माना गया है। आगे एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग माध्यमिक स्तर पर सोशल साइंस, साइंस, ईवीएस के प्रमुख उद्देश्य को जो है बढ़ावा दिया जाए। यानी एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग माध्यमिक स्तर पर सोशल साइंस, साइंस और ईवीएस के प्रमुख उद्देश्य क्या होने चाहिए, इसको देखते हैं। राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सके। यानी ऐसा होना चाहिए कि सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को राष्ट्र के प्रति क्या कर सके? विकसित कर सके। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना। साइंस के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट को करना। सुपरिचित अनुभवों के आधार पर साइंस के कॉन्सेप्ट को सीखना। ये सभी जो है माध्यमिक स्तर पर बातें एनसीएफ करता है। अब इसमें जो है हम लोग आज के सेशन में बस इतना ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सेशन जल्दी ही आएगा। वैसे तो 14 दिसंबर को जो है पेपर है, तो आज तो 12 हो ही गया। आप सभी को बेस्ट ऑफ गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।